नमस्कार दोस्तों। आज लेकर हाजिर हूँ एक स्वरचित लघु कथा जिसका शीर्षक है ऑफिस वाला प्यार। सुनिएगा। वो सामने वाली डेस्क पर बैठा करते थे और मैं ठहरी एक नई नवेली ट्रेनी। जब भी काम के बीच उलझती तो उन्हीं के पास जाना पड़ता। नाम था राहुल। काम के प्रति ईमानदार, स्वभाव से मितभाषी और व्यक्तित्व में एक अजीब सा आकर्षण। बैक ऑफिस की पूरी कमान उन्हीं के कंधों पर थी। न जाने क्यों पहली ही नजर में वो मुझे बड़े प्रभावशाली लगे। एक दिन ऑफिस में सहकर्मी का जन्मदिन था। केक, स्नैक्स और छोटी सी पार्टी के प्रबंधन की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। डेकोरेशन से लेकर सामान लाने तक की भागदौड़ में मदद के लिए एक और सहकर्मी का नाम दिया गया था। बाद में पता चला कि वो राहुल सर है। मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। एक तरफ खुशी कि उनके साथ वक्त बिताने को मिलेगा और दूसरी तरफ घबराहट इतनी कि आखिर बात क्या करूंगी। मार्केट में राहुल सर अपनी धुन में बिंदास होकर टास्क पूरा कर रहे थे, यानी कि शॉपिंग वगैरह कर रहे थे। आखिर मौका पाकर मैंने पूछ लिया, सर आपके बीबी बच्चों के लिए भी कुछ ले लीजिए ना। इस पर उन्होंने सहजता से कहा, शायद तुम नई हो इसलिए नहीं जानती कि मैं तलाकशुदा हूँ और मेरे बीबी बच्चे मेरे साथ नहीं रहते। ये सुनकर जैसे मेरे कान सुन्न पड़ गए और मैंने मनी मन कहा कि हे भगवान, मैं जिनके सपने संजो रही थी वो तलाकशुदा निकले। उस दिन के बाद से मैंने उनसे दूरियां बनाना शुरू कर दी थी। लेकिन समय के साथ मैंने महसूस किया कि कोई चुपचाप मेरे काम को आसान बना रहा है। मेरी प्रेजेंटेशन और टास्क की तैयारियां मुझे पहले से ही मुकम्मल मिलती थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये गुमनाम मददगार है कौन। तभी एक शाम मूसलाधार बारिश हुई। ऑफिस का समय खत्म हो चुका था और बाकी लोग लिफ्ट लेकर अपने घर जा रहे थे। मैंने रुकना ठीक समझा क्योंकि बारिश इतनी तेज थी और इस समय पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन तभी शहर की बिजली गुल हो गई। ऑफिस में अब सिर्फ 3 लोग थे, गार्ड भैया, राहुल सर और मैं। सर काम में इतना मशगूल थे कि उन्हें मेरे होने का अंदाजा तक नहीं था। जब वो निकलने लगे तो उन्होंने मुझे देखा और पूछते हैं, तुम अब तक यहीं हो? कोई अर्जेंट काम था क्या? अंधेरे ऑफिस में मैं खुद को असुरक्षित और डरी महसूस कर रही थी क्योंकि वहां नई थी। तभी अचानक जनरेटर ने भी दम तोड़ दिया। एक धड़ाम की आवाज हुई और पूरे ऑफिस में स्याह अंधेरा छा गया। डर के मारे मेरा संतुलन बिगड़ा और मैं अपनी सीट से नीचे गिर पड़ी। तुरंत सर ने मोबाइल की टॉर्च जलाई, मुझे सहारा देकर उठाया और बड़ी सौम्यता से कहा, डरो मत, यहाँ तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। प्लीज शांत हो जाओ, बताओ क्या बात है। मेरी सांसें धोखने की तरह तेज तेज चल रही थी। मैंने कांपते हुए कहा, सर प्लीज मुझे घर तक छुड़वा दीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। इस पर सर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, डोंट वरी, कितनी मासूम हो तुम, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। सर ने अपनी कार निकाली और हम बैठ गए सर की कार में। रास्ते भर कार में मंद मंद आवाज में संगीत बज रहा था। थोड़ी सी वॉल्यूम सर ने तेज कर दी और गीत था, ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। बाहर बारिश ने चक्का जाम कर रखा था। मेरा घर यानी कि हॉस्टल रूम दूर था। मैंने हॉस्टल वाली आंटी को फोन करके देर से आने की सूचना उन्हें दे दी। तभी राहुल सर ने चुप्पी तोड़ी, सौम्या, मैं पहले दिन से जानता था कि तुम मुझे पसंद करती हो, पर क्या आज तुम इसकी पुष्टि करोगी? एक लंबे विराम के बाद मैंने सिसकते हुए कहा, जी सर, लेकिन जब पता चला कि आप इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी करती, उन्होंने बात काटते हुए कहा, क्या कि मैं डिवोर्सी हूँ, पहले से शादीशुदा? मैंने हड़बड़ाते हुए कहा, जी नहीं, वो मैं ये क्या कहूँ। उन्होंने शरारत भरी नजरों से देखा और कहा, कुछ मत कहो। वो जो डिवोर्सी वाला एक मजाक मैंने तुमसे किया था ना, वो सिर्फ एक मजाक था, उसमें कहीं भी सच्चाई नहीं थी।
सच तो ये है कि मैं सिंगल हूँ और अब मिंगल होना चाहता हूँ। क्या तुम तैयार हो? अचानक मिले इस प्रपोजल ने मुझे शर्म से लाल कर दिया था। घबराहट और खुशी के मारे पसीने छूटने लगे। मैं क्या बोलती, बस खामोश होकर एफएम का वॉल्यूम बढ़ा दिया, जहां किशोर दा गा रहे थे। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी खूबसूरत सी लघु कथा जिसे मैंने लिखा है और नाम था ऑफिस वाला प्यार। तो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का, और आप मुझसे और क्या सुनना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। मैं हूँ एकता यूनिटी।